ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के अपमान, अपनी बदजुबानी के लिए माफी कब मांगेंगे, ये सवाल आज भी बना हुआ है। अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल पर करौली सरकार ने अब गंभीर सवाल उठा दिए हैं। करौली सरकार का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिए हैं उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। नारी का अपमान करने वाले अनिरुद्धाचार्य को अपनी सड़क छाप भाषा के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देश और समाज अनिरुद्धाचार्य के ऊल जुलूल बयानों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। क्या खाएं, क्या पहने, ये सभी का निजी अधिकार है। एबीपी न्यूज भी लगातार यही सवाल उठा रहा है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जो एक कथावाचक हैं, खुद को सनातन का रक्षक बताते हैं, वो लगातार मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं। अपने मन से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी सुंदर होना स्त्री का दोष बता देते हैं, कभी ये कहते हैं कि 25 साल में लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। द्रौपदी का चीरहरण और माता सीता का अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थीं। अलग तरीके से रामायण और रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी की लिस्ट बहुत लंबी है, फहरिस्त बहुत बड़ी है। करौली सरकार का यह भी कहना है अनिरुद्धाचार्य के बाबत कि सभी धर्माचार्यों को अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना चाहिए। सवाल एक बार फिर यही है, क्या महिलाओं का अपमान कर अनिरुद्धाचार्य सनातन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य अपने बेशर्म बोल के लिए माफी कब मांगेंगे? क्या अनिरुद्धाचार्य के बेलगाम बोल पर ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी हमारे संत समाज की नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल और उस पर करौली सरकार के सवाल सुनिए। ऐसे शब्दों का गंदा इस्तेमाल ये दिखाता है कि ये सड़क छाप आदमी की भाषा है। जो कहता है कि 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए, तो ये कहने वाला कोई पुरुष ही हो सकता है। किसी बच्ची से पूछो, उसके बच्चीपन, उसका बचपन अभी हुआ नहीं पूरा, और उसको आप माँ बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल अपराध है। ऐसा व्यक्ति जो चेहरे पे तमाम लाली लिपस्टिक पोत के बैठा हो, पेंट पोत के, अपने को धर्माचार्य कहता हो, कथावाचक कहता हो, तो मैं अपने शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, सही शब्दों का चयन करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य नारी जाति के समक्ष, इस मातृ शक्ति के समक्ष दंडवत हो करके, नाक रगड़ करके माफ़ी मांगो कि मैंने जो बोले हैं शब्द अपने वापस लेता हूँ और ये मेरी गलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, अनिरुद्धाचार्य अपनी बदजुबानी जो है उस पर लगाम कब लगाएंगे? संत समाज के लोग बाहर आकर कब अनिरुद्धाचार्य को यह समझाएंगे कि सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा वक्त में अगर किसी कथावाचक की ओर से किया जा रहा है सनातन धर्म को, तो वो खुद अनिरुद्धाचार्य हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है अनिरुद्धाचार्य के साथ। यहाँ हमेशा की तरह गुरु अरुण कृष्णा धर्मगुरु जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। इशिका तनेजा जी, आप सनातन प्रचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर आनंदपुरी जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ चूंकि महिलाओं को लेकर, स्त्रियों को लेकर, बेटियों को लेकर जिस तरह की बदजुबानी लगातार बेलगाम होकर अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी हैं, आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में जो मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में योगिता भयाना जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो करौली सरकार ने भी कह दिया है कि अपनी बदजुबानी पर लगाम लगाएं और संत समाज सामने आकर रोकी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस व्यक्ति की वजह से हो रहा है सनातन धर्म को। चित्रा जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं अनिरुद्धाचार्य या करौली सरकार या जितने लोग भी व्यासपीठ पर बैठते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं पर्सनली अनिरुद्धाचार्य किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यासपीठ के मर्यादा की बात कर रहा हूं। शास्त्र ने कहा है व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास है वो विष्णु का स्वरूप होता है, और विष्णु स्वरूपाय व्यास स्वरूपाय विष्णुवय। व्यास का स्वरूप, जो व्यास गद्दी पर बैठ गया
वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप होता है। और जब कोई व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, संस्कृत का श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय, तो व्यास का स्वरूप विष्णु का है, विष्णु ही वास्तविकता में व्यास है। वहां पर बैठ करके मेरे लिए स्त्री कोई नहीं हो सकता है, मेरे लिए पुरुष कोई नहीं हो सकता है। वहां पर बैठ कर लड़कियां स्कूल जाती हैं, इतना गाढ़ा लिपस्टिक क्यों लगाती है? कोई कथावाचक बोलता है, कोई भी भगवान कहां से देखता है ये आदमी जाकर उन लड़कियों को? अपने शब्द की मर्यादा को, चाहे जिस भी व्यास की बात मैं हाँ, करूं, उसको अपने शब्द की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उसको यह समझना चाहिए कि जब मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं तो मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमात्मा को रिप्रेजेंट करता हूं, और परमात्मा को जो कोई रिप्रेजेंट करता है उसके लिए सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं। लड़कियां स्कूल लिपस्टिक लगाकर चली जाए, क्या दिक्कत हो गई धर्मगुरुओं को? मैंने उस दिन और एक कथावाचक का काम है कि वो देखेंगे कि लड़कियां स्कूल में जा रही है, लिपस्टिक लगा के जा रही है, कितना क्रीम लगा के जा रही है। इसी शब्द को कोट किया था कि अगर लक्ष्मण जी कह सकते, आज श्री रामचरितमानस लाया हूं, अगर आज किसी को प्रमाण चाहिए होगा तो रामायण खोदकर यहां में दिखा दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि लक्ष्मण जी कहते हैं, शूर्पणखा को कह सकते हैं जो एक राक्षसी है, कि सुल सुंदरी में उनकर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा, तो क्या हम स्त्रियों का सम्मान ठीक है? किस प्रकार आप किसी को वापस बुलाओगे? क्या शराबी को यह कहने से कि तू शराबी है, शराबी है, शराबी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं? बल्कि हमारा तरीका होना चाहिए कि आपने पिया है शराब, ठीक है, अरे कथावाचक को किसने दे दिया? सर्टिफिकेट देने का काम करेगा वो बेटियों को, दूसरे के घर की बेटियों को देखना वैसे ही किसी कथावाचक को शोभा नहीं देता है। आप बेटियों को देखने जा रहे हो, वो लिपस्टिक लगाकर आती हैं, आप देख रहे हो वो मेकअप पहनती हैं, आप देख रहे हो 25 साल की लड़कियां जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अपने करियर की सफलता के लिए लगातार दिन रात एक कर रही हैं, एक एक रुपए जोड़कर अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए आप इतने अभद्र बोल बोलेंगे? गुरु अरुण कृष्णा जी, अब तो करौली सरकार भी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान इसी तरह के संतों की वजह से हो रहा है सनातन धर्म को, और आप लोग समर्थन में बैठ गए हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करौली जी कोई एक टैग मार्क नहीं कि जो करौली बाबा ने कह दिया। करौली बाबा के ऊपर तो खुद 10 केस चल रहे हैं, ये तो खुद ही विवादित बाबा हैं। बात यहां पर हो रही है, क्या उन्होंने सभी स्त्रियों को कहा मैं चैलेंज करता हूं? अरे तो प्रेमानंद जी आप बोलने दीजिए ना, जैसे आपने उनको बोलने दिया मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए ना मुझे। बोलिए बोलिए। प्रेमानंद जी ने कहा कि केवल भारत में, उन्होंने कहा केवल 2 से 4% स्त्रियां पवित्र रह गई हैं जो पवित्रता से अपने पति के पास जाती हैं। आपको कैसे पता? ये प्रेमानंद जी ने कहा। आपको कैसे प्रेमानंद जी ने कहा। प्रेमानंद जी ने कहा अगर आप में साहस है तो आप चेक कराइए प्रेमानंद जी को। प्रेमानंद जी ने कहा क्योंकि आपको बैकफायर कर जाएगा, इसलिए प्रेमानंद जी के नाम लेना चाहते। प्रेमानंद जी ने कहा केवल 2 से 4, क्या मानते हैं? नहीं बैठते। एक बात और ध्यान रखिएगा, व्यास प्रेमानंद जी धर्मगुरु नहीं है। अरे प्रेमानंद को लेकर आ रहे हैं, घसीटन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं आप। प्रेमानंद गुरु अरुण कृष्णा जो धर्मगुरु है, प्रेमानंद को बदनाम करने का काम कर रही है आप। प्रेमानंद को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या प्रेमानंद जी को बदनाम कर रहे हैं? गलत बात है, गलत बात बोल के दिखाइए। प्रेमानंद जी ने कहा 2 से 4% स्त्रियां केवल पवित्र रह गई हैं। इसका मतलब क्या ये है कि 96% स्त्रियां पवित्र है। और जैसे यही देख रहे हैं कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। 50 करोड़ से ज्यादा इस देश में स्त्रियां हैं, सबका सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हुए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा स्त्रियां, लड़कियां, बेटियां हैं, ये बैठे हुए सर्टिफिकेट देने के लिए, और इनकी बातों को बर्दाश्त किया जाएगा। गुरु अरुण कृष्णा की गलत बात है। तो वेश्या कहा जाएगा, वेश्या कहा जाएगा। देश में कितनी स्त्रियां हैं? एक सेकंड, सवाल सुनिए। व्यासपीठ पर मत बैठिए। बिल्कुल। अगर सबको प्रेमानंद जी ने जो कहा मैं समर्थन देता हूँ। प्रेमानंद जी पर नहीं हो रहा है, अनिरुद्धाचार्य पर मैं समर्थन देता हूँ। ये गुरु अरुण कृष्णा ये जबरदस्ती प्रेमानंद को लेकर आ रहे हैं, ये प्रेमानंद को भी बदनाम करने का ठेका लेकर रखे हैं। प्रेमानंद पर डिबेट नहीं हो रही है। गुरु अरुण कृष्णा रील के नाम पे, फिल्मों के नाम पे, नाइट क्लबों के नाम पे, रील बनाते हैं आप, बैठकर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। इस गंद को खत्म करके करौली सरकार धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। स्वागत है आपका करौली सरकार जी। अब स्टूडियो से आवाज उठी है कि आपके ऊपर तो खुद ही 10 मुकदमे लगे हुए हैं,
लेकिन आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जिस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, लड़कियों को गलत तरीके से वो संबोधित करते हैं, उन सब पर आप उनकी आलोचना करते हैं और इस व्यक्ति की वजह से सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब आप खुद ही सवालों के घेरे में उन पर सवाल उठाएंगे तो लोग पलटकर आप पर भी सवाल दागेंगे। करौली सरकार जी, जो सज्जन अभी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस विषय पर बहुत जागरूकता दिखाई है। बहुत धन्यवाद आपको, नारी शक्ति के लिए आपने सोचा, आपके चैनल। मैं पहले तो इस बात को क्लियर कर दूं कि जिन सज्जन ने अभी ये अपनी बात उठाई, जिन सज्जन ने अभी ये बात उठाई है, जिन सज्जन ने बात उठाई है, ये नारी शक्तियाँ पूरी बैठी हुई है। देखिए खुद ही भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो अभी चित्रा जी, बोलिए बोलिए। अगर मेरे ऊपर कोई भी एक मुकदमा होगा, हाँ, मेरे ऊपर अगर कोई भी एक मुकदमा होगा तो जो सज्जन बोल रहे हैं, हर मुकदमे पे इनको हम 10 लाख रुपए देंगे, अन्यथा ये तैयार रहे हमको 1 लाख रुपए पर मुकदमा देने के लिए। ये झूठे और लुच्चे लोग, ये झूठे और लुच्चे लोग ऐसा ही बात करेंगे। ये अनिरुद्धाचार्य की भाषा बोलेंगे, ये अनिरुद्धाचार्य की भाषा बोलेंगे, ये इनकी समस्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चित्रा जी इनको जरा चुप कराइए। जी जी, यहाँ का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? पीसीआर यहाँ का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। आपके, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है प्लीज, आप शांत हो जाइए। अरुण कृष्णा जी कितना बोलेंगे आप? सबके बीच में बोलते हैं। यहाँ पर दबंगाई नहीं दिखानी है, नहीं दबंगाई नहीं दिखानी है, दबंगाई नहीं दिखानी है, दबंगाई नहीं दिखानी है। बाहर से जुड़े हुए हैं प्लीज, यहाँ स्टूडियो में दबंगाई, इनकी सारी दबंगाई नारियों पर है, इनकी सारी दबंगाई बच्चियों पर है, नारियों पर है। इनका पुरुषत्व केवल नारियों को देख के जागता है, लेकिन जब कोई पुरुष सामने आता है जिनका पुरुषत्व तब जाता, तब ये नपुंसक बन जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य पिछले 2-3 महीने से महिलाओं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, मेरा ये सवाल है, आपके सामने लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, अनिरुद्धाचार्य पर आपने निशाना साधा, आपको क्यों लग रहा है कि अनिरुद्धाचार्य बदजुबानी कर रहे हैं? क्यों लग रहा है आपको कि हम कैंसर ठीक करके देंगे? अगर आप कैंसर ठीक कर सकते हो तो जाओ राजीव गांधी हॉस्पिटल के अंदर, कैंसर अस्पताल के अंदर। इसलिए कि अगर कोई आरोप लगाए, तो अगर आरोप लगाता है तो उसको अनुभव हुआ होगा। मैं अनिरुद्धाचार्य जी से और इनसे श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ कि लड़कियां मुंह मारती 25 साल तक हो जाने के बाद 4 जगह, लड़कियां टेस्ट ड्राइव करती है शादी होने के पहले 4-5 जगह। इन्होंने कैसे जाना, इन्होंने कैसे जाना, अनिरुद्धाचार्य ने कैसे जाना कि लड़कियां मुंह मारती है 4-5 जगह? उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अपनी माँ से पूछा, इन्होंने अपनी माँ बहन बेटी से पूछा कि इनकी लड़कियां मुंह मार के आई है? कहाँ से इनको अनुभव हुआ है? चित्रा जी, इनसे सवाल उठने चाहिए, पूछने चाहिए, कहाँ इनको अनुभव हो गया है कि बच्चियां मुंह मार के आती हैं? इनकी बेटियां मुंह मार के आई है क्या? इनकी पत्नी मुंह मार के आई है क्या? नहीं, सरकार जी, किसी की भी, वो अनिरुद्धाचार्य के घर की महिलाएं हो, वो किसी बाहर की महिलाएं हो, सबके लिए हमारा उतना ही सम्मान है जितना कि हमारे अपने परिवार के लिए है। किसी की भी माँ बहन के लिए इस तरह के शब्दों की इजाजत मैं नहीं दे सकती। प्लीज माफी के साथ। करौली सरकार जी, हाँ करौली सरकार जी, देखिए अगर एक व्यक्ति बदजुबानी कर रहा है तो फिर मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठा सकती ना कि वो भी उस तरह की बदजुबानी करे। प्लीज करौली सरकार जी, ये तरीका ठीक है। एक सेकंड शांत रही ना, एक सेकंड प्लीज। आप कितना बोलते हैं भाई? लेकिन ये प्रश्न पूछे, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। नहीं, ये बात मैंने उस पर टोका था, मैंने उस पर टोका था। ये तरीका नहीं हो सकता, आप लगातार बोल रहे हैं। और एक सेकंड, 2 मिनट चुप रहेंगे आप, 2 मिनट चुप रहेंगे, 2 मिनट चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए। मैंने उनको बुलाया, 2 मिनट के लिए चुप रहिए, 2 मिनट के लिए चुप रहिए, 2 मिनट के लिए चुप रहिए, 2 मिनट के लिए चुप रहिए। उन्होंने माफी मांगी तुरंत। ये एक तरीका नहीं हो सकता है गुरु अरुण कृष्णा जी।
लगातार आप बोलते हैं सबके बीच अगर में। अनिरुद्धाचार्य जी पर एक बार अनिरुद्धाचार्य पर बोलने दीजिए उनको। एक सेकंड शांत रहिए आप। शब्द वापस लेता हूं। धर्म है सबसे ज्यादा, लड़कियों को बैठकर सर्टिफिकेट देंगे और बैठकर धर्म की बातें करेंगे। चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए आप। गलत तरीका है, गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। एक सेकंड बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको। इनका माइक डाउन कीजिए, इनका माइक डाउन कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता डिबेट में यार, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और दबंगई स्टूडियो में नहीं चलेगी, बाहर दिखाइएगा। दबंगई स्टूडियो में नहीं चलेगी गुरु अरुण कृष्णा जी, दबंगई स्टूडियो में नहीं चलेगी। करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, आप कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य बिना शर्त महिलाओं से माफी मांगे, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए जी। और आप ये भी कह रहे हैं सड़क छाप भाषा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वो सड़क छाप भाषा बोलते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, व्यास गद्दी छोड़ दे। यस, और मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं अपने क्षमा मांगते हुए अगर उनके परिवार को या चुप गया है, अपने शब्द वापस लेता हूं। हाँ बिल्कुल, एक आदमी बदजुबानी कर रहा है, मैं दूसरे को बदजुबानी की इजाजत कैसे मालूम हुआ? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। यस, उनको कैसे पता लगा कि बच्चियां 4 जगह मुंह मार के आई हैं? क्यों? उनको कैसे पता लगा टेस्ट ड्राइव किया है? उनको कैसे पता लगा? उन्हें अनुभव कैसा हुआ? वो तो पुरुष है, उन्हें अनुभव कैसे हो गया? वो लड़कियों के मेकअप पर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं लड़कियां स्कूल में जाती हैं, खूब लिपस्टिक लगा के जा रही हैं। वो कहते हैं लड़कियों के मेकअप पर टिप्पणी करते हुए कि मेकअप कर रही हैं क्योंकि वो लड़कों को रिझाना चाहती हैं। अनिरुद्धाचार्य ये बोल रहे हैं और फिर 4 जगह मुंह मारने वाली बात तो है ही उनकी। ठीक है ना, ये किसको रिझा रहे हैं मुंह पे मेकअप करके? ये किसको रिझाते हैं डिजाइनर बाबा बन के? ये किसको रिझाने जा रहे हैं? आपको लग रहा है इन्हें क्या आवश्यकता है? अरे हम अपने सुंदर होना चाहते हैं, नारियां सुंदर दिखना चाहते। हाँ। कोई सबका स्वतंत्र अधिकार है। हाँ। कोई मेकअप करे, कौन रोकता है? कोई कैसे कपड़े पहने, कौन रोकता है? कैसा किसका भोजन हो, कैसी किसकी पूजा पाठ हो, कौन रोकता है? इस देश में सबको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। पूर्व काल से लेकर के पौराणिक काल से स्वयंवर का अधिकार हर बच्ची को प्राप्त है। आज भी संविधान उसको अधिकार देता है कि बालिग हो गई तो वो अपना वर चुनने के लिए अधिकारी है। कानून पूरे देश का उसके साथ है। ये कैसे उसके विरोध खड़े हो सकते हैं कि कोई वर चुनने का अधिकार? वो कह रहे हैं कि 14 साल में स्त्रियों का विवाह हो जाता था, देश के खिलाफ, तो परिवार के साथ घुल मिल जाती थी। वो ये भी बोल रहे हैं। और करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, सीता का स्वयंवर हुआ, माँ सीता का, बिल्कुल माँ सीता का। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये लिव इन के विरोध में है या लिव इन अलाउ करते हैं? करौली सरकार जी वो एक और सवाल करते हैं कि सुंदर होने की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मां सीता का अपहरण हुआ था क्योंकि वो दोनों लोग सुंदर थीं। क्या आप सहमत हैं उनके बयान से, अनिरुद्धाचार्य के? इसमें दोष किसका? इसमें किसका दोष है? नारी का कि पुरुष का? अपहरण किसने किया? किसने अपहरण किया है? नारी ने किया अपहरण कि पुरुष ने किया है? पुरुष समाज दोषी इसके लिए। ये पूरा पुरुष समाज बैठा हाथ उठा के बोलेगा अगर नारी पे कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए नारी दोषी है कि पुरुष समाज? अगर पुरुष समाज दोषी है तो हाथ उठाए पुरुष समाज। घुमाइए कैमरा, घुमाइए कैमरा। अगर पुरुष समाज दोषी है नारी पर अत्याचार का, उठाइए। देखिए इनसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। ये सारा अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन के विरोध में कहा था, तो क्या वो सही कहा था या गलत कहा था? पुरुष समाज। क्या आप चाहते हैं कि बच्चे आज लिव इन में जाएं या नहीं जाएं? ठीक है, वो 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन भी कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए, परिवार में घुल मिल जाती थी। वो कह रहे हैं कि लड़कियों की जवानी फिसल जाती है। ये भी अनिरुद्धाचार्य की भाषा है। लड़की की जवानी कहाँ फिसल जाती है? पत्थर में, आसमान में? बरगलाने वाला कौन है? पुरुष समाज। पुरुष समाज बरगलाता है। ये कामुक लोग बैठे, कामुकता से भरे हुए लोग, ये नारी जाति को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। नारी जब बचने की कोशिश करती है तो उससे बदलाव करते हैं लोग। करौली बाबा जी, यहाँ पर लड़ाई स्त्री और पुरुष की है ही नहीं, यहाँ पर लड़ाई एक कथावाचक की है। कथावाचक जो बेलगाम है, बदजुबानी करता है, न जाने किस तरह के कुतर्क करता है, उस पर है। आगे वो बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती है, उसके बाद उनके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये भी वो बोलते हैं 35 टुकड़े। और एक और सवाल दिमाग में आ रहा है जो सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अब समुंदर पी लिया था अगस्त ऋषि ने, इसलिए 15 अगस्त हम मनाते हैं। सहमत है क्या आप उनकी बात से, करौली सरकार? देखिए,
उनको कथा करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार की बातों में उनको नहीं आना चाहिए। कौन समुद्र पी गया, कौन पानी पी गया। मैं बच्चियों की बात करता हूँ। हाँ। बच्चियों की बात करना चाहता हूँ। केवल मैं इस नारी समाज की बात करना चाहता हूँ। मैं जो मुद्दा यह है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का अनर्गल प्रयोग किया है जो बिल्कुल असहनीय है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शब्द स्वीकार है? उदाहरण है आपके नारी के अपमान के, और 98 नहीं 94 से जानता हूँ मैं आपको। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आप लिव इन के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? बस जवाब दे दीजिए। लिव इन की बात नहीं है, कितने सारे उसने बयान दिए हैं। लिव इन का समर्थक कोई नहीं है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने लिव इन के बारे में भी अपना बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है लिव इन को लेकर। कोई यहाँ समर्थन नहीं करता है, कोर्ट जाइए आपको पता है कि देश के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो लिव इन को समर्थन नहीं करता है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ लिव इन को उठा करके उनकी सारी गलतियों में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं महिला विरोधी, क्या उनके लिए आंख बंद कर दिया जाए? एक बार 2 सवाल और पूछ लेती हूँ, फिर मैं उनका धन्यवाद करूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक करके जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। एक हाँ या ना का जवाब है। अच्छा, क्या आप लिव इन के विपक्ष में हैं या विपक्ष में है? बस बोलिए करौली सरकार जी, बोलिए। मैं सिर्फ नारियों के पक्ष में हूँ, बच्चियों के पक्ष में। उनका निर्णय सर्वोपरि। इससे अच्छा जवाब क्या होगा? इससे अच्छा जवाब क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा जवाब है कि वो नारियों के पक्ष में है। ये तो बहुत अच्छा जवाब है। ये तो क्या भ्रमित करने वाले क्या प्रश्न है? क्या होते कौन है आप लोग? सशक्त हो रही है या नहीं हो रही है? क्या नारी, अगर आप नारी के पक्ष में हैं तो क्या आप लिव इन के विपक्ष में हुए या पक्ष में? ये नारी शक्ति सामने है, ये नारी शक्ति सामने है। इनसे पूछो अनिरुद्धाचार्य गद्दी छोड़े या माफी मांगे। और ये वो लोग बैठे जो दरबार से बैठे श्रीमान जी, जो आप स्टूडियो बैठ के बकबक कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दरबार से स्वस्थ होके बैठे हुए आनंद में। ये वो लोग हैं, ये किराए के लोग नहीं था आप इस तरह की आप बक करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में पैसा खा के आप आए। नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं जो सामने आपके बैठे हुए हैं? करौली सरकार ये क्या बोल रहे हैं जो आपके सामने बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार माफी मांगे, भ्रष्टाचार माफी मांगे, बोल नहीं रहे। ये बोल रहे माफी नहीं मांगे तो क्या शक्ति छोड़ो। महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में, महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में। सारी महिला नारी शक्ति है यहाँ। माफी तो ये आंदोलन शुरू होगा कितना जी, ये बात विधेयक में घटना नहीं होगी। इनको बता दीजिए, ये नारी विरोधी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, छोड़िए ना। इनको बता दीजिए नारी विरोधी लोगों को, ये करौली सरकार, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार, इसका अंतिम परिणाम आने तक आंदोलन करता रहेगा, हमेशा करेगा। सड़क पर उतर के इन बच्चियों के साथ आंदोलन करेगा। ये नारी हंता, नारी विरोधी, ये इनका मानसिक बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चियों का मानसिक बलात्कार है, ये बच्चियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। नारी शक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश है। सड़कों का संघर्ष, जवाब देने का साथ नहीं है। अब आप सड़कों पर संघर्ष करेंगे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, ये कह रहे हैं? सड़कों पर संघर्ष करेंगे करौली सरकार? नारी सम्मान के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूँ, जान देने को तैयार हूँ। अपनी नारी शक्ति के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी माँ के लिए, जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया सम्मान की, इनको सिर्फ चेहरा दिखाना है। ऐसे ही लड़कियां भ्रमित होती हैं जब वो जाती हैं और इतनी सारी महिलाएं हैं। आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या लिव इन से महिलाएं सशक्त होती हैं या नहीं होती हैं? अरे लिव इन पे क्यों लेकर आ रही हैं? अरे वो बाबा जी हम लोग लिव इन, इतनी लड़कियों के उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया है कि वो महिलाओं के समर्थन में है, वो महिलाओं के समर्थन में है, वो महिलाओं के समर्थन में है। ये तो सुंदर जवाब है ना, ये तो सुंदर जवाब है, ये तो सुंदर जवाब है कि वो महिलाओं के समर्थन में है। बच्चियों के, महिलाओं के, नारी शक्ति के समर्थन में हूँ और रहूंगा। हर्षकर आनंदपुरी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हर्षकर आनंदपुरी विरोध में कहा, क्या गलत कहा?
हरिशंकर आनंदपुरी जी सवाल पूछ रहे हैं। जवाब नहीं देंगे, वो अवॉइड करते जा रहे हैं। आप जरा एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि आप सड़कों पे आ जाएंगे, क्या कभी आपने लव जिहाद के ऊपर अपना वक्तव्य दिया? अरे लव जिहाद के पक्ष में खड़े हुए नजर आए? लव जिहाद में सरकार पकड़े और अंदर करे लोगों को, लव जिहाद करने वाले लोगों को। हाँ, लव जिहाद को अंदर करें, लव जिहाद करने वाले लोगों को। जिसको अनुभव हुआ आप लोगों में तो हाथ उठाओ, उठाइए। आपको बोलने का अधिकार। ठीक है, अब जरा यहाँ के लोगों की ले लेती हूँ। ठीक है, इधर योगिता भयानक जी भी आ चुके हैं, एक टिप्पणी उनके ले लेते हैं, उनको भी विंडो में काट के रखेंगे। ठीक है, व्यासपीठ पर बैठ करके सिर्फ परमात्मा की चर्चा होनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। व्यासपीठ पर अच्छा एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। हम लोग एक मिनट योगिता लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं, और योगिता आप अपना पक्ष रखिए। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड आराम व्यासपीठ पर बैठ करके सिर्फ भगवान की चर्चा। योगिता जी व्यासपीठ पर भगवान की चर्चा हो, आप सामाजिक चर्चा का नियम नहीं है। अच्छा ठीक, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। हरिशंकर आनंदपुरी, एक सेकंड। भगवान की चर्चा होनी चाहिए, नहीं नियम है तो पढ़ लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। महिलाओं को थोड़ा बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये गलत है। सामने नहीं आ रहे हैं, इधर से वो अधर्म की बात नहीं करेगा, बस मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिस तरह से भी चिल्लम चिल्ली हो रही है, खैर वो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। एक बार मैं योगिता के बारे में बता दूं, आप प्लीज एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए हरिशंकर, आप मेरी बात सुनिए। ये तरीका नहीं हो, ये आप लोग धमकी देते हैं, आप लोग ऑन एयर धमकी दे। आप महिलाओं के साथ घर में कैसा व्यवहार करते होंगे, आप स्टूडियो में धमकी देते हैं। हरिशंकर आनंदपुरी जी, आप लोग धमकी नहीं दे सकते, आप धमकी नहीं दे सकते, आप धमकी नहीं दे सकते। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये गलत तरीका है। आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, योगिता भयाना हम लोगों में से एकमात्र वो महिला हैं इस देश में, अलग अलग हिस्सों में मैंने खुद देखा है, अगर लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाएं किसी शोषण का शिकार होती हैं, वो जाकर लड़ाई लड़ती हैं। उनको बिहार से लेकर दिल्ली, अब बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलेंगे? ऐसा कौन सा साथ होता है कि उनकी जुबान चुप करा दें? मैंने किसी को नाम, आप एक बार बोलने दीजिए ना, एक बार बोलने दीजिए। एक बार, हम लोगों से ज्यादा वो महिलाओं के लिए काम करती हैं, हम लोगों से ज्यादा वो काम करती हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हम लोग तो ऐसे स्टूडियो में बोल रहे हैं ना, वो वास्तव में ग्राउंड पर काम करते हैं, उनको बोलने दीजिए। थैंक यू चित्रा जी, बस मैं ये कह रही हूँ कि विषय बहुत गंभीर है। एंटरटेनमेंट के नाम पे अनुराधाचार्य जो भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो हंसाता है। कई बार तो मैं खुद ही हंसती हूँ उसकी रील्स देख के। वहाँ एंटरटेनमेंट तक के लिए वो ठीक है, ही इज़ लाइक कपिल शर्मा का सब्स्टिट्यूट, यू कैन से दैट, क्योंकि इतना हंसी आती है कई बार। बट जब वो बात यहाँ तक आ जाती है कि वो कह रहा है कि 16 साल की बच्चियों का विवाह कर दो, इधर उधर मुंह मारती है, मैं आपको बताऊँ सीधा इलीगल है, क्योंकि पॉक्सो का जो लॉ है वो कहता है कि 18 साल की बच्ची का अगर विवाह कर दिया जाए तो जेल में जाएंगे, क्योंकि वो रेप के धारा में आ जाता है। अब मैं इसको लीगली काउंटर करना चाहती हूँ कि ये इंसान इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हमारी सरकारें क्या सो रही हैं? इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं खुद FIR करूंगी, मैं आपके मन से बोल रही हूँ, क्योंकि इट विल एग्रीवेट सेक्सुअल वायलेंस, पॉक्सो केस बढ़ेंगे, क्योंकि इस आदमी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर है ये, बट क्या करें, हमारे देश में जनता भी बहुत सीधी सादी महिलाएं हैं। देखिए सीधी सादी, एक मिनट चुप, मैं बात कर रही हूँ, बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है,
मर्यादा क्या होता है? सारी मर्यादा महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए कोई आप चुप मर्यादा शब्द यूज नहीं कर है। सकते हो। पहले आपने अपनी बात शुरू करते ही आपने टिप्पणी करी। अपनी बात शुरू करते आपने बोला कि सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। अरे आप अपनी बात रखो, ये क्या होता है? चुप। अभी आपने बोल दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे होंगे। प्रियंका जी, जो महिलाएं आती है ना अनिरुद्धाचार्य की शरण में, वो इतनी सीधी सादी हमारी बहनें हैं। सम्मान, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। सम्मान आपको तब मिलेगा ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सम्मान आपको तब मिलेगा ना गुरु अरुण कृष्णा जी, जब सबके बीच में टपक कर आप बोलना नहीं शुरू करेंगे। आपको चुप कराना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सम्मान अगर आप, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सम्मान अगर आप पाना चाहते हैं तो सबके बीच में टपक कर मत बोलिए, सबके बीच में टपक कर मत बोलिए। आपकी जब बारी आएगी तब बोलिएगा। यह तरीका बहुत गलत है। अगर वो आपका असम्मान कर रही है, आप उसके योग्य हैं, आप वही काम कर रहे 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 हैं। बोलिए योगिता भयाना जी, वो लॉ पढ़ा रही हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं। आप अपमान आप कराने के लिए बैठे हुए हैं। सबके बीच में बोलेंगे, सबके बीच में बोलेंगे, सबके बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, धमकी देंगे। आप धमकी देंगे, आप धमकी देंगे स्टूडियो में आके, आप धमकी देंगे। आप बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। और मेरे स्टूडियो से बदसलूकी करके नहीं जा सकते हैं आप। जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। आप गलतफहमी पालकर मत बैठे। जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर आप सबके बीच में बोलेंगे और लगेगा आपके बीच में कोई नहीं बोले, गलत बात है। आप नहीं बोल सकते, एंकर मैं हूँ, आप नहीं बोलिए। नहीं, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। नहीं सुनना है तो आप जाइए, आप नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल जाइए। इशिका, बिल्कुल आप यहाँ महिलाओं का, ये आदमी महिलाओं का अपमान करके जा रहा है, ये तू तड़ाक करता है, ये बैठ के बदतमीजी करता है और स्टूडियो छोड़कर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मुझे धमकी दे रहे हैं, ये मुझे धमकी देकर जा रहे हैं, ये मुझे धमकी देकर जा रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये धमकी देकर जाएंगे तो मैं यहाँ पर बर्दाश्त करूंगी। चलिए जाइए, जाइए, आप जाइए। पीला वस्त्र पहन लेने से कोई धर्मगुरु नहीं हो जाता है। धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, स्टूडियो के बाहर धमकाना कहीं और, धमकाइएगा कहीं और। प्लीज योगिता जी, प्लीज योगिता जी, प्लीज योगिता जी, योगिता जी, प्लीज योगिता जी, योगिता जी, आप अपनी बात को मेरा चुप करें। आप उनके बाद टाइम खत्म हो जाएगा, मैं बस ब्रेक लेने की जो जनता आती है ना, देखिए पुरुष और महिलाएं हैं। आप योगिता का फ्रेम दिखाइए, ये इनके बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि जो महिला पुरुष वहाँ अनुराधाचार्य के पास जाते हैं ना, वो बहुत सीधी सादी पढ़ी लिखी जनता नहीं है। वो उस बात को सीरियसली ले लेंगे कि हाँ 16 साल में बच्चे की शादी करानी है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है। हम किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सीधेपन में वो लोग ये कर देंगे, वो अपनी बच्चियों की शादी कर देंगे, विच इज एक्चुअली इलीगल तो है ही है, समाज में बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है और बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जब पढ़ा लिखा छुड़ा देंगे तो आप एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार महाराज जी उनकी बात हो जाए। बताइए, हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो 100 कदम हमें पीछे खींच लिया जाता है। हम इस तरह से अपनी बच्चियों को बढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, क्या हम इस तरह से महिला उत्थान करेंगे? हमारे देश में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ चित्रा जी, आपको भी मैंने फील्ड में देखा, हम सभी लोग लगे रहते हैं, महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। और हमारी सी काफी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, बहुत लगे रहते हैं। और हमारा काम तो फिर बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि उस पर पानी फेर दिया। मतलब हम मेहनत करें सालों साल कि कुछ अच्छी चीज निकाल के लाएं, और वहां पर ये एक टिप्पणी उनकी कितना असर करती है। हमारे देश की जनता सीधी है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, एक बार प्रियंका राणा, बहुत देर से प्रियंका राणा जी की बात, मैं आ रही हूँ महाराज जी आपके पास। प्रियंका राणा जी वो बोलने, एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं, ये स्टूडियो है, अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर हर किसी को बुलाया जाता है अपनी अपनी बात अपनी अपनी बारी में कहने के लिए। यहाँ पर जिनको अभी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, गुरु अरुण कृष्णा, एक तो धमकी देते हैं, बदसलूकी करते हैं, हर किसी के बीच में, पूरा आप पौन घंटे का ये वीडियो उठाकर देखिए, हर किसी के बीच में बदजुबानी करते हैं और उसके बाद मुझे धमकी देते हुए बाहर गए हैं। इनको गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि आज की जो महिला है इनको बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और अपने खिलाफ बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह के लोगों के लिए स्टूडियो में जगह भी नहीं है। हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनके खिलाफ बदजुबानी करेंगे और मैं यहाँ पर बर्दाश्त करूंगी, कतई नहीं करूंगी।
आप जब जब बोलेंगे इस तरह की भाषा, आपको ऐसे ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रियंका राणा जी अपनी बात कीजिए। प्रियंका राणा बोल रही थी, उनके बीच में भी आदमी बोल रहा है, स्टूडियो के बाहर चला गया, स्टूडियो के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है। हद हो गई प्रियंका राणा जी। और चित्रा जी, महिलाओं को लगातार इसी तरह से अपमानित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ पर किसी भी व्यासपीठ का या फिर सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कम से कम उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनको आप वस्त्रों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिनके सौंदर्य पे आप टिप्पणी करते हैं, जिनके आप 25 उम्र के होने पर ये कहते हैं कि वो उनकी जवानी जो है फिसल जाती है। और अब तो ये यहाँ तक कह दिया है कि जो महिलाएं जिनका कौमार्य भंग हो जाता है, वो जो बच्चे पैदा करती हैं, वो ताकतवर नहीं होते, बलवान नहीं होते हैं, लगाते हैं, हार्ट अटैक आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो सोचिए जिन महिलाओं के अगर कोई भी बच्चा बीमार है या कुछ भी परेशानी है, अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जिनके घर के बच्चों को हार्ट अटैक हुआ होगा, उनके घर के लोग क्या सोच रहे हैं अनुरुद्धाचार्य की भाषा सुनकर? अपमानित करने की बात है, लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने की बात है। और उन महिलाओं को जिसको हम सशक्त करना चाहते हैं, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को कंधा से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। और अगर आप महिलाओं को इस तरह से नीचे खींचते रहेंगे, उसी जमाने में लौटा देंगे जहां पर हम बाल विवाह करते थे, जहां पर हम उनको विधवा होने पर विधवा बाल कटवा। अरे ये आदमी विधवा ये कहता है कि हमारी माताएं बहनें विधवा होकर पूरा जीवन ऐसे ही गुजारती हैं, देखिए कितनी धन्य है। अरे 20 साल की किसी की बच्ची अगर विधवा हो जाए और हम उसको धन्य बनाने के चक्कर में दोबारा उसका विवाह नहीं करें, उसके साथ हम कितना गलत करेंगे। और ये आदमी इसको प्रमोट करता है, ये आदमी प्रमोट करता है। ये कितना घृणा का पात्र है आदमी, ये घृणा का पात्र है आदमी, ये प्रमोट करता है इस तरह की बातों को। बोलिए हरशंकर आनंदपुरी जी, घृणा का पात्र है आदमी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से हमें प्रेजेंट का सिनेरियो देखना चाहिए, आज का परिवेश देखना चाहिए। एक समय था जब मैं बहुत शब्द कहने जा रहा हूं, पता नहीं मेरे शब्द अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन जैसा शब्द है मेरे पास मैं वैसा कहूंगा। एक समय था जब किसी भी बच्ची को जब उसके मासिक धर्म आया करता था, वो 16 की उम्र में आता था या 17 में आता था या 15 में आता था। आज समस्या ये है कि आज जो ये मासिक धर्म का जो सिस्टम आ गया है, वो कभी 10वें साल में आ रहा है या कभी 12वें में आ रहा है। मतलब थोड़ा सा ये जो सिनारियो चेंज हुआ है प्रेजेंट का, मैम इसका पहले तो मेरी बात पूरी होने दीजिए भवानी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश, धर्म का थोड़े ना काम है ये देखना, प्लीज मासिक धर्म का बारे में मैडम थोड़ा देश में पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए ना, पहले मेरी नहीं होता है, पहले बात सुन लीजिए, आप पहले समझिए कि पूरी बात होने दीजिए, आप कर रहे हैं, आप पूरी बात होने दीजिए, आप जो काम पूरी बात होने दीजिए, अब इसको समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको समझना सीखिए आप पहले आप सीखिए। मैं मानता हूँ व्यासपीठ पे शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं विरोधी व्यासपीठ पे, मेरी बात सुनिए, आज के परिवेश में और परमात्मा का स्वरूप होकर के स्त्री और भेद करना, किसी को टारगेट करना, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। क्या हो गया? डॉक्टर का काम है ना। अरे आप पहले पूरी बात सुनना सीखिए, पूरी बात सुनना सीखिए पहले आप। आपको जो मैं कह रहा हूं पूरी बात सुनना सीखिए। अरे मैंने आप जैसा डॉक्टर को बहुत देखा है, मत किसी डॉक्टर को बीच में देखा ही नहीं होगा। आप चुप हो जाइए पहले, देखा तो ये गलत बात है। ये क्या तरीका है? एक बार बोलने चाहिए, रात सुनना नहीं चाहेंगे आप, आप चुप नहीं चाहेंगे ना, आप चुप हो जाइए, एक बार उनको बोले 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 नहीं बोलेंगे, बोले आप पहले चुप होंगे, सुनेंगे कि नहीं? के अंदर प्रियंका जी, अरे मैं सही कह रहा हूँ, सुन तो लो आप, बोलिए बोलिए बोलिए। आप पहले सुनने की कोशिश करेंगे, आप सीताराम कहा जाता है, आप सुनने की कोशिश करेंगे, जहाँ राधा कृष्ण कहा जाता है। अरे राधे राधे रोज सुबह शाम कहते हैं, देवियां बेटियां इनको प्रणाम है, थोड़ा सुनना तो सीख ले भाई। जिसकी कथा की चर्चा हो रही है, मैं अनिरुद्ध के बारे में बात कह रहा हूँ आपको, भगवान कृष्ण। अरे मैं आपको अनिरुद्ध के बारे में बात कह रहा हूँ, सुन लो पहले आप। इस प्रकार की भाषा दोबारा लाइव प्रोग्राम के अंदर प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी करते हैं यहाँ बैठ करके 10 साल महाराज थोड़ी सी देर में का व्यवहार नहीं। और दूसरा डॉक्टर का काम है ना, बाल कटा दिए जाते, डॉक्टर का काम है, ये आप क्यों बता रहे हैं? नहीं डॉक्टर का मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मैं जो कह रहा हूँ सुन लो, क्या बताना चाहते हैं बताइए। क्या मैं वहाँ पे दोनों में से आप सबको पता होगा, ज्यादा इनके पुरुषों में प्रोपेगेंडा फैलाया गया, मैं प्रश्न नहीं किया वहाँ पे, और 2-3 लोग शादी में मेरे साथ में थे, वहाँ गए। बेसिकली ये कथावाचक कम प्रश्नोत्तरी ज्यादा करते हैं। अब हुआ क्या कि एक महिला ने सवाल ऐसा ही कर दिया, आपको जिस लड़कियों के उम्र पर टिप्पणी कर रहे थे ना, वो तो जब उस महिला ने ये कहा कि मेरी बच्ची को महाराज जी
जो कार्यक्रम 16 में शुरू होना था वो आज 10 या 11 साल की आयु है और उसमें ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? मेरी बात समझिएगा। उन्होंने सीधा कहा अच्छा आचरण रखो, अच्छा विज्ञान इनको पढ़ाओ, अच्छा वातावरण इनको प्रदान करो। तो उनका जो जवाब था मैं सुन के इस चैनल पे नहीं बोल सकता उन शब्दों को जो उस महिला ने इस्तेमाल किया। पहले बात सुनिए आप मेरी बात सुन ले देवी, मेरी बात सुन ले। वो तो देवी है, लेकिन जो आप देवी नहीं है क्या? वो देवी नहीं है, वो आप सुनना नहीं चाहेंगी? आप मुझे बताइए, आप सुनना नहीं चाहेंगी पूरे वक्तव्य को? नवरात्रों में तो सारी देवियों की अरे सारी देवियों की बिना, मेरी बात सुन, नवरात्रों में जिस मूर्ति को मैं पूजता हूँ ना, वैश्यालय के आंगन की मिट्टी के बिना मूर्ति पूरी नहीं होती है। किसी भी लड़की को आप अपमानित करेंगे ये कहेंगे? मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, मैं आज के परिवेश की बात कर रहा हूँ। आज के परिवेश में रहते हुए क्या आप और क्या आप कौन से सौंदर्य के साथ में आप कीजिए, किस तरह के उस आदमी का समर्थन करें? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ किस परिवेश में कही गई थी। आप इस बात को नहीं समझना चाहते, आप इस बात को नहीं समझना चाहते कि किस बात को किस वातावरण में किस परिवेश में कहा गया। आप क्यों नहीं समझ? करौली सरकार इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, करौली सरकार कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, करौली सरकार कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हजारों की भीड़ भी उनके सामने है, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडियो की डिबेट सुनने के बाद आप? मैं सभी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि विषय को घुमाइए मत। ये विषय को घुमाने जैसा है कि बच्चियों का मासिक धर्म कैसा हो, कब होगा, क्या होगा, इस पे मत घुमाइए। बच्चियों के नैतिक अधिकार पर, बच्चियों के संवैधानिक अधिकार की बात करिए। अगर बच्चियां कुछ भी कर रही हैं, उनके संविधान ने उनको आदेश दे रखा है, अधिकार दिया हुआ है संविधान में, बिल्कुल अधिकार दे रखा है। ये कौन होते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले? ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये नारी सम्मान को तार तार करने वाले लोग कौन है? ये कौन है? इनको कैसे अनुभव हुआ कि बच्चियां 4 जगह मुंह मारती हैं, बच्चियां टेस्ट ड्राइव करती शादी के पहले? इन्हें कैसा ज्ञान हुआ? अपने परिवार से पूछा है क्या? फिर मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, किसी के परिवार पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अनिरुद्धाचार्य दूसरों का परिवार देख रहे हैं, हमें उनका परिवार नहीं देखना है। एक आदमी बदजुबानी कर रहा है, उसी तरह की बदजुबानी हमें नहीं करनी है। ऐसी बदजुबानी को बंद करवाना है करौली सरकार जी, ऐसी बदजुबानी को बंद करेंगे क्या? लेकिन आप करौली सरकार जी क्या करेंगे फिर? आप दाढ़ी बाल बढ़ा करके बैठ जाए तो करेंगे क्या? अधिकार प्राप्त हो जाता है तो अरे अधिकार मिला है, वो बोल तो रहे हैं। कराते हैं, हाँ। अगर 100-200 महिलाओं को रोज भोजन कराते हैं तो क्या महिलाओं का अपमान करने का उनको लाइसेंस मिल गया? तो क्या करेंगे? कैसे चुप कराएंगे उनको? कैसे चुप कराएंगे? नहीं कर रहा है। अब पशुपति सुनो तो सही पहले। आप भी एक धर्मगुरु हैं, इनको दरबार चुप कराएगा। दरबार बोले वाले गाँव वाली महिलाओं को सुना है मैंने, उनकी समस्याओं को सुना है मैंने। नारी शक्ति सबसे आगे, हम आगे आएंगे। कैसे आगे आएंगे? कैसे आगे आएंगे? क्या करेंगे? ये मुद्दे को आज से चित्रा जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज से, अभी से, आज से आंदोलन की शुरुआत है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जिहाद के लिए कर दीजिए शुरुआत। माफी नहीं मांगेंगे नारी शक्ति से, यह अभ्यास नारी शक्ति का सतत अपमान हो रहा है जिहाद के द्वारा, लेकिन हिंदू के द्वारा। लेकिन वो तो और अपमान करते हैं, वो तो हम लोगों का भी अपमान करते हैं। उनके खिलाफ डिबेट कर दो तो वो तो हम लोगों का भी चरित्र हनन करते हैं। ऐसे अनिरुद्धाचार्य वो तो आपके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, तो आपको लग रहा है वो चुप होंगे, मान जाएंगे? मैंने एक वीडियो देखा, हाँ, एंकर बच्ची पूछ रही है कि भाई मेरा अधिकार कपड़े पहनने के पहले, ठीक है सारे उतार दो, नंगे हो जाओ। बोलते हैं इस तरह की भाषा, बोलते हैं वो इस तरह की भाषा। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उसके समर्थक है, ऐसी बात है। आदिवासी महिला हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो हमारे सनातन धर्म में, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि अगर कोई लंपटों वाली भाषा बोले तो उसको चुप कराया जाए? ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है करौली सरकार? सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि अगर कोई भी बाबा उठकर चला आए, वो लंपटों वाली भाषा बोलना शुरू कर दे? सोशल मीडिया पर उसके वीडियो आनंद लेने के लिए उन्होंने, योगिता ने जिन्हें जिक्र किया कि कपिल शर्मा है ये, एक तरीके से उसका सस्ता वर्जन वो बता रही थी। तो अगर इस तरह की स्थिति है, ऐसे लोगों से सनातन को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे लोगों को कैसे चुप कराएंगे फिर आप? वो कहते हैं मेरे भी समर्थक हैं, मैं लोगों की मदद करता हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। हाँ, मैंने बच्चियों महिलाओं से कहा है कि किसी भी कथा में जाए, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी, सबसे हाथ जोड़ करके पहले निवेदन करें कथा शुरू होने के पहले कि अनिरुद्धाचार्य जी जो बात कह रहे हैं
आप उसके समर्थन में है कि विरोध में है? पहले ये तय करिए, तब हम आपकी कथा सुनेंगे। अरे महाराज 10,000 महिलाओं को मैंने वहाँ देखा है बच्चियां उसके समर्थन में थी और कह रही थी कि आपने जो कहा सीधा कहा। सभा में भी होती थी, तो इसका मतलब उनका भी सम्मान करेंगे आप। अरे बाद में पता चलाना क्या थे वो लोग। पूरा तो देश इस तरह की चीजें क्या होती हैं? अगर कानून कोई से इंसान चलेगा देश, कानून बिल्कुल। है, देश क्या कानून उस से पर चलेगा। बोलिए उषिका जी। तुम्हारे क्या उसको 1500 विरोध महिलाओं किया को जाएगा? होती है। हाँ बोले देश कानून से देखिए चलेगा। एक्चुअली में आजकल की जो प्रॉब्लम होती जा रही है वो ये होती जा रही है, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं डिस्कस करने आई हूँ। मैं जब अनिरुद्ध आचार्य जी की भाषा जब देखती हूँ, जिस तरह से वो इतने सुंदर मन से जिस भाषा का यूज करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। स्पेशली जब वो ये बोलते हैं कि 14 साल की लड़की की शादी करा देनी चाहिए, ये चाहे वो बिल्कुल योगिता जी ने सही कहा। एक सेकंड सर प्लीज, एक मिनट। जैसे योगिता जी ने कहा कि बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे इतने मैलिबल माइंड्स आते हैं, वो सच में भटक जाते हैं, वो बातें इनको बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन वो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे छेड़ते हैं जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का वो बहुत ही गंदी तरह से विरोध कर रहे हैं। वो शब्दों के बिल्कुल भी समर्थ में मैं नहीं हूं, लेकिन वो टॉपिक्स को उठाना पड़ेगा। और जब जब हम एक दो गुरुजनों को एक लिव इन दूसरे का के टॉपिक against वो क्या बुलाते उठाएंगे? रहेंगे, कोर्ट में problems मामला पहुंचा था, बढ़ती देश के सुप्रीम कोर्ट यहाँ में। पे हम एक गुरु सुप्रीम के कोर्ट बारे में में मामला बोलेंगे। पहुंचा था। अनिरुद्धाचार्य ये कौन उनका होते हैं? criminal case अनिरुद्धाचार्य कौन होते हैं? दूसरे लिव इन का बात मामला बोलेंगे। कोर्ट में पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट हिंदी में। वाली भाषा का बात कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का मजाक उड़ता है। इस दिन सनातन धर्म के ऊपर अरे वो खुद मजाक बना रहे हैं सनातन धर्म का, नुकसान पहुंचा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप लिविंग रिलेशन को महिला को बेश्या कह करके रोक पाएंगे? मुझे बस इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं रोक पाएंगे आप ना। महिलाओं को बेश्या कह करके लिविंग रिलेशन को रोक लेंगे? मुझे इतना बता दीजिए। लव जिहाद को रोक लेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अगर उसको रोकने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको उनके प्रति सिंपैथी रख करके, उनको सही ज्ञान दे करके, सही गलत बता करके रोक सकते हैं। ठीक है, ये कहकर के नहीं रोक पाएंगे। हो रहा है क्योंकि और वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हम 21वीं सदी में जीते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों महिलाओं को लेकर इस तरह की ओछी गंदी बातें अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ लगातार इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। और ये भी बिल्कुल सही बात है, अनिरुद्धाचार्य या उनके तथाकथित जो फॉलोअर्स हैं, जो हम लोगों के भी पीछे पड़े रहते हैं, उनको कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग डर जाएंगे और अपनी जुबान बंद कर लेंगे। गलत बयानी का लगातार विरोध किया जाएगा, पुरजोर तरीके से किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक बेलगाम अनिरुद्धाचार्य अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगाते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।